यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द सोल्जर्स होम। द सोल्जर्स होम एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखा है हेमिंगवे ने। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसको लिखा है। ये पब्लिश हुआ 1925 में, 1925 ईस्वी में पब्लिश हुआ। अब देखिए द सोल्जर्स होम, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन नेम्ड क्रैब्स। देखिए ये एक यंग मैन जिसका नाम क्रैब्स है, तो क्रैब्स की कहानी बताता है ये, है ना। ये द सोल्जर्स होम एक यंग मैन क्रैब्स की कहानी बताता है, होम रिटर्निंग आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। और ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में घर पर वापस आया हुआ व्यक्ति है। क्लियर है। अब यहां पर जैसे आपने 4 पॉइंट देखा। नंबर 1, ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। कब पब्लिश हुआ, 1925 में पब्लिश हुआ, 1925 में। इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं। और ये बताता क्या है, किसके बारे में, तो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन, ये एक यंग मैन की कहानी बताता है, नेम्ड क्रैब्स, जिसका नाम है क्रैब्स, रिटर्निंग होम आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में घर आया हुआ होता है। क्लियर है। अब यहां देखिए, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन क्रैब्स होम टाउन इन ओकल इन। ये देखिए ये स्टोरी कहां पर होता है, क्रैब्स के होम टाउन में होता है। कहां पर, क्रैब्स के होम टाउन में। नाम है ओक्लाहोमा, है ना, ओक्लाहोमा ये नाम है क्रैब्स के होम टाउन, जिसका नाम है ओक्लाहोमा। ठीक है, क्या है, ओक्लाहोमा नाम है। अराउंड द अर्ली 1920s आफ्टर वर्ल्ड वार, ये लगभग 1920s के पास की कहानी है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद का। क्लियर है। तो एक तरह से इसका सेटिंग क्या है, तो क्रैब्स होम टाउन ओक्लैनहमा, है ना, ओक्लैनहमा। सोल्जर्स होम फॉलोज क्रैब्स अ मैराइन वेटेरन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। ये सोल्जर्स होम, ये जो कहानी है, ये क्रैब्स के एक मैराइन वेटेरन को फॉलो करता है ना। क्रैब्स के एक जो है मैराइन वेटेरन को फॉलो करता है। मैराइन फॉलोज द क्रैब्स मैराइन वेटेरन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब देखिए, एज ही रिटर्न्स होम, जैसा कि वापस घर आया होता है, ये वापस घर आता है, क्रैब्स जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में वापस घर आता है, एंड डील्स विद द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ लाइफ आफ्टर कॉम्बैट। और जब आता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा लाइफ के फ्रस्ट्रेशन से डील करता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब यहाँ वापस आता है। टाउन इज द सेम, इसका टाउन वही था, उसी जैसा था, पहले जैसा था। वेल क्रैब्स हिमसेल्फ हैज चेंज्ड, जबकि क्रैब्स खुद चेंज हो गया था। मतलब टाउन तो सेम था, लेकिन क्रैब्स हिमसेल्फ है चेंज, क्रैब्स खुद चेंज हो गया है। हिज होम इज वेयर ही रिफ्लेक्ट्स ऑन थिंग्स, उसका घर वहां पर है जहां पर वो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। डेट हैव चेंज्ड हिम, जिसने उसको चेंज किया है। लाइक वॉचिंग द गर्ल्स, जैसे गर्ल्स को देखना, एंड नॉट वॉचिंग टू गेट वन, है ना, टू गेट वन, एंड टेलिंग हिज मदर ही डज नॉट लव हर। क्लियर। मतलब वो इस तरह से चेंज हो गया है कि ना ही वो किसी गर्ल्स को देख रहा है, इवन एक भी गर्ल्स को वो नहीं देख रहा है पहले की तरह। और अपनी माँ से वो कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है, मतलब उसकी माँ पूछती है तो वो कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है ना। मतलब यहाँ पर सेंस एक अलग है। आगे देखिए, एलिनेशन इज अ की थीम इन सोल्जर्स होम। सोल्जर्स होम का जो की थीम है वो क्या है, एलिनेशन है। ठीक है, एलिनेशन है। क्रैब्स फील्स एलिनेटेड फ्रॉम एवरीवन इन हिज होम टाउन। अब ये देखिए, क्रैब्स अपने ही होम टाउन में हर कोई से एलिनेटेड फील करता है, मतलब हर कोई के लिए एक स्ट्रेंजर
पाता है अपने आप को, हर कोई उसको एक स्ट्रेंज की तरह बिहेव करते हैं, वेदर इट्स फेलो वेटरन्स ऑफ द वार, हिज ओन पेरेंट्स और द गर्ल्स ऑफ द टाउन। क्लियर। आगे देखिए, लास्टली क्रैप्स गोज टू वॉच हेलेन प्ले बेसबॉल। और लास्ट में क्या करता है, क्रैप्स जो है, मतलब बीच में और सारी इवेंट्स होती हैं, लास्ट में क्रैप्स जो है हेलन के साथ में, हेलन जो कि उसकी सिस्टर होती है ना, अपनी सिस्टर हेलन के साथ में बेसबॉल जो है खेलने जाता है। देखिए समरी, द सोल्जर्स होम। अब सोल्जर्स होम की समरी देखते हैं। क्रैप्स वेंट टू द वार इन 1917। देखिए कहानी कहाँ शुरू होती है कि क्रैप्स जो है 1917 ईस्वी में युद्ध के लिए गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के, फ्रॉम अ मेथडिस्ट कॉलेज इन कंसास, है ना, एक मेथडिस्ट कॉलेज जो कि कंसास में है, वहां से ये कहाँ गया था, वार में गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में गया था। देयर इज अ पिक्चर ऑफ हिम विद हिज फ्रेटर्निटी ब्रदर्स ऑल इन द सेम कॉलर, है ना, यहाँ पर उसके एक फ्रेटर्निटी ब्रदर के साथ में उसके एक पिक्चर है, जो कि एक सेम कॉलर टाइप के पर्सन थे, मीन्स एक ही जैसे रहते थे दोनों लोग। ही केम बैक फ्रॉम द वॉर इन 1919। और ये जो है वॉर से 1919 में वापस आता है, 1917 में गया था और ये वार से, ही केम बैक फ्रॉम द वार इन 1919, 1919 में ये वार से वापस आता है, आफ्टर ही हैड बीन इन द राइने। आगे देखिए, देयर इज अ पिक्चर वाज टेकन ऑफ हिम, अ फेलो कारपोरल एंड टू जर्मन लेडीज, वेर क्रैप्स रिटर्न्स नो वन सेलिब्रेट्स, है ना, यहाँ पर ये बताया गया जब क्रैप्स वापस आता है तो कोई सेलिब्रेट नहीं करता है। ही कम्स बैक आफ्टर मोस्ट एवरी वन एल्स, सो ही मिसेस द hysteria. He also cannot get anyone to listen to his stories. उसे कोई नहीं मिलता है जिसे वो अपनी कहानी सुना सके। Everyone has heard too many gruesome stories to care to get people to listen. He has lied twice by he is disgusted by death, so he was stopped talking about the war. इवन हिज लाइज बोर पीपल एनीवन एनीवे। मतलब जब ये झूठ बोलता है तब भी लोग बोर हो जाते हैं, यद्यपि इसने 2 बार झूठ बोला था, है ना। आगे देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम क्रैप्स इज स्लीपिंग लेट एंड हैंगिंग अराउंड ऑल डे। इस टाइम जो है क्रैप्स देर तक सोता रहता और जो है दिन भर इधर उधर घूमता रहता। ही इज अ हीरो टू हिज यंगर सिस्टर्स एंड टू हिज मदर। वो अपनी माँ के लिए और अपनी यंगर सिस्टर के लिए हीरो है। शी समटाइम्स आस्क्स अबाउट द वार बट शी गेट्स बोर्ड। वो कभी कभी तो वार के बारे में पूछती है लेकिन वो बोर हो जाती है, उसकी माँ और उसकी सिस्टर। द टाउन हैज नॉट चेंज्ड इन हिज absence except that some of the girls have become women। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो जो कस्बा है वो चेंज तो नहीं हुआ है ना, वो चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन बस यही हुआ है कि कुछ गर्ल्स की शादी हो गई है और गर्ल्स से विमेन बन गई है। क्रैप्स लाइक्स टू वॉच देम। क्रैप्स जो है उनको देखना पसंद करता था, बट ही डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। लेकिन वो उनके लाइफ का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, मतलब पसंद तो करता है लेकिन किसी से शादी नहीं करना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स और लाइंग इन्वॉल्व्ड इन अ courtship. Krabs does not want any consequences. The army had taught him that he did not need a girl, even though many men claimed that they couldn't live without one. आर्मी में ये चीज़ सिखाया गया उसे कि उसे जो है लड़की की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो उसके बिना जो है रह नहीं सकते हैं। देखिए, क्रैब्स लाइक्स द लुक्स ऑफ द गर्ल्स बट डजंट वांट टू हैव टू टॉक।
क्रैब्स जो है गर्ल्स के लुक को देखना, है ना, गर्ल्स के लुक्स को लाइक करता था, उसको देखना पसंद करता था, बट डजेंट वांट टू हैव टू टॉक, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता है। डेट वॉज वन नाइस थिंग, एक अच्छी बात है अबाउट द फ्रेंच एंड जर्मन गर्ल्स की एक अच्छी बात ये होती है, नॉट सो मच टॉकिंग, कि वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। क्रैब्स हैड नॉट वांटेड टू कम होम बट ही हैड, क्रैप्स घर नहीं आना चाहता था लेकिन वो आया। नाउ ही वॉच गर्ल्स वॉक बाई एंड थिंग्स डेट दे आर मेड आउट ऑफ अ नाइस पैटर्न, अब वो गर्ल्स को देखता है और जो है ये सोचता है कि जो है इनका शेप जो है बहुत अच्छे से बना है ना। ही स्टार्ट्स रीडिंग अ बुक अबाउट द वार के बारे में वो एक किताब पढ़ना शुरू कर देता है। अबाउट ऑल द बैटल्स in the he was in he is finally learning about the war, और सारी चीजें वो वार के बारे में पढ़ता है, समझता है। क्रैब्स मदर टेल्स हिम डेट ही कैन टेक कार आउट एट नाइट, क्रैब्स की माँ कहती है कि वो रात में घूमने के लिए, रात में कहीं जाने के लिए कार ले सकता है। क्रैब्स गोज डाउन स्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट, क्रैब्स जो है ब्रेकफास्ट के लिए डाउन स्टेयर जाता है। एंड स्टार्ट्स टू रीड द न्यूज़पेपर, और वहाँ पर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है। हिज मदर टेल्स हिम नॉट टू मस इट, उसकी माँ उसे कहती है कि जो है नॉट टू मस इट के लिए कहती है। हिज सिस्टर हेलन क्रैप्स टेल्स हिम, उसकी सिस्टर हेलन क्रैप्स उसे कहती है डेट सी विल बी पिचिंग इन अ इंडोर बेसबॉल गेम, क्यों इंडोर बेसबॉल गेम खेलेगी। डेट डे उस दिन सी आस्क्स इफ ही विल कम, वो कहती कि वो भी आए। देयर मदर सूज हर अवे एंड टेल्स क्रैप्स डेट ही शुड थिंक अबाउट फाइंडिंग अ जॉब, उसकी माँ उसे जो है बाहर जाने के लिए कहती है, उसकी सिस्टर को बाहर जाने के लिए कहती है और क्रैप्स को बताती है कि अब उसे जो है जॉब के बारे में सोचना चाहिए। शी टेल्स हिम डैड शी प्रेज फॉर हिम, वो कहती है ना, वो उसे कहती है कि वो उसके काम के लिए वो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती है। एंड टेम्पटेशंस डेट ही मस्ट हैव फेस्ड, और टेम्पटेशंस के लिए जिसे वो फेस की। बट सी सेज ही मस्ट फाइंड अ जॉब, लेकिन वो आगे ये भी कहती है कि अब उसे जॉब एक खोज लेना चाहिए। आफ्टर ऑल सी सेज, और फाइनली वो कहती है अदर बॉयज हिज एज आर गेटिंग जॉब्स एंड वाइफ्स, उसकी उम्र के बाकी दूसरे बच्चे जो हैं जॉब पा रहे हैं, उनकी शादियां हो रही हैं और तुम घर में बैठे बैठाए पड़े रहते हो। सी आस्क्स इफ ही लव्स हर, वो कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता, ही सेज नो, लेकिन क्रैप्स कहता नहीं, इसका मतलब ये है मीनिंग ही कैन नॉट लव एनीवन, लेकिन इसका वो ये कहना चाहता है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता है, वो किसी से प्यार नहीं करता है। शी इज ओनली हर्ट, अब उसकी माँ को केवल हर्ट होता है। सो क्रैप्स टेल्स हर, इसलिए क्रैप्स उसको बताता है डेट ही डिड नॉट मीन इट, कि उसका मतलब ये नहीं है। क्रैप्स टेल्स हर डेट ही विल ट्राई टू बी गुड, क्रैप्स कहता है कि वो जो है अच्छा करने का प्रयास करेगा। शी आस्क्स हिम टू नील विद हर एंड प्रे, वो कहती है कि झुकनों के बल तुम बैठ जाओ और प्रार्थना करो। सी प्रेज बट ही कैन नॉट, वो उसकी माँ प्रार्थना तो करती है लेकिन वो नहीं करता है। देखिए ही लीव्स थिंकिंग डेट ही विल गेट अ जॉब इन कैंसास सिटी, वो मतलब ये सोचते हुए चला जाता है कि उसे कैंसास सिटी में एक नौकरी मिल जाएगी। एंड गेट आउट ऑफ द हाउस, और ऐसा सोचकर घर से बाहर जाता है। विदाउट टू मैनी मोर कंफ्रंटेशंस, बिना किसी कंफ्रंटेशंस के। ही ओनली वांट्स टू हैव हिज लाइफ गो स्मूथली, वो अपने लाइफ को स्मूथली चलाना चाहता था। विच इट इज नॉट, और ऐसा नहीं चल रही थी, है ना। ही गोज टू वॉच हेलन प्ले बेसबॉल, और लास्ट में वो हेलन जो कि बेसबॉल खेल रही होती है उसको देखने के लिए चला जाता है। में द सोल्जर्स होम की स्टोरी एंड होती है।